जय हिंद। आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की जी मीडिया परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी, हर भारतवासी जो दुनिया में कहीं भी हो, देश के भीतर या देश के बाहर, हर किसी के लिए गौरवशाली दिन। आज राष्ट्रीय पर्व, देश की आजादी की 75वीं सालगिरह और भारत का, हमारे और आपके प्यारे देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा दिन आज आप इसे करार दे सकते हैं, जिसकी छटा बीते कई दिनों से देश के हर शहर, गांव, मोहल्लों, घरों में देखी गई है। और आज उन लोगों की जय बोलने का भी दिन जिन्होंने हमारी आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, या फिर जो इस आजादी की हिफाजत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। आज उन सभी की जय जयकार का दिन है, जिन्होंने दुनिया में भारत मां की आन बान शान को बढ़ाने के लिए अपना किसी भी क्षेत्र में योगदान दिया है और आज देश की आन बान शान और संविधान को सिर माथे। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड से भी लगाने का दिन है। और यही खास दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। स्वतंत्रता दिवस के इस सबसे बड़े त्योहार पर आज देश की राजधानी दिल्ली में होगा मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद इस कार्यक्रम की ऑफिशियल शुरुआत होगी। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किला पर झंडा फहराएंगे। देश भर में जोश और उत्साह की तस्वीरें आपने बीते दिनों में लगातार देखी हैं। और 76वां स्वतंत्रता दिवस ये, जिसकी शुरुआत होगी प्रधानमंत्री मोदी जब थोड़ी देर बाद जाएंगे राजघाट, बापू को नमन करेंगे। अनगिनत बलिदान आजादी को पाने के लिए जो किए गए, आज उस कुर्बानी को याद करने का दिन है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के लाहौरी गेट के लिए निकलेंगे और ध्वजारोहण के बाद वो देश को संबोधित करेंगे। निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन के माध्यम से आज कौन सा मंत्र देते हैं। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री का इससे पहले जितनी भी बार संबोधन हुआ है, आज उनका ये स्ट्रेट आप कह सकते हैं 9वां संबोधन है। और हर बार उनकी तरफ से सोशल मैसेजिंग की कोशिश की गई है, चाहे वो देश की बेटियों के लिए मैसेज रहा हो, देश को आत्मनिर्भर बनाने का मैसेज रहा हो, स्वच्छता की बात हो, और किस तरह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के, वो ट्राई कलर में नहा गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश के जोश उत्साह को बयां करने वाली ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और इस जोश और उत्साह को आप अपने आसपास लगातार महसूस कर पा रहे होंगे। जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, हालांकि इस पर राजनीति भी हुई, लेकिन जो आम जन में, जो लोगों में उत्साह महसूस किया गया, तिरंगे के प्रति जो सम्मान महसूस किया गया, वो आपने भी जरूर महसूस किया होगा। साथ ही ये जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, इसमें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, देख रहे हैं आप लगातार जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। 7:06 पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। 7:14 पर प्रधानमंत्री राजघाट से लाल किला के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर 7:18 पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा लाहौरी गेट पे। रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री वहां पर मौजूद होंगे। और किस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न की तस्वीरें आई हैं और तिरंगा यात्रा निकाली गई है, प्रभात फेरियां निकाली गई हैं, वो सभी तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का संबोधन करीब 1 घंटे का भी, अब तो कहना चाहिए 1 घंटे का भी वक्त नहीं है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन में आज क्या मैसेज होगा देशवासियों के लिए, भारतीयों के लिए, आज प्रधानमंत्री कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे, इस पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। और साथ ही हम आपसे बार बार ये भी कह रहे हैं, जी न्यूज को जो स्क्रीन है उसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एक तरफ जो पूरा कार्यक्रम है, जो ऑफिशियल प्रोग्राम है, जिसमें 7000 खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, वो स्पेशल ब्रॉडकास्ट आप देखेंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ये कोशिश की गई है, जो आमजन है, जिनके योगदान को अक्सर लोग भूल जाते हैं, उसे कोई भूले नहीं। और उसे ही देखते हुए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए इस बार न्योता दिया गया है। और जो आमजन है वो इस ब्रॉडकास्ट को जी न्यूज के माध्यम से देख पाएंगे, उन तस्वीरों को देख पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन पाएंगे। तो हम आपको हर
तस्वीर और जानकारी लगातार दे रहे हैं। भारत को बधाई मिल रही है, हमारे देश को बधाई मिल रही है। स्वाधीनता दिवस, 75 साल आजादी के पूरे, और किस तरह से सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हमने आपको बताया लाल किला जो है वहां पर 10,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी तैनाती की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप की रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस की सुबह है और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे एक उत्साह है, उमंग है, लेकिन सुरक्षा के चलते हुए कहीं ना कहीं इस समय जहां पर हम खड़े हुए हैं ये नोएडा गेट है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को रुकवा कर यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। खास बात ये है, चाहे डीएल नंबर की गाड़ी हो या कोई बाहरी नंबर की गाड़ी है, टैक्सी है या प्राइवेट है, सभी की चेकिंग सघन तलाशी ली जा रही है। यहाँ पर गाड़ी की डिग्गियाँ खुलवा के सारे सामान चेक किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नीचे मिरर यूज़ करके जो देखा जाता है वो भी यहाँ पर कि नीचे किसी प्रकार का कोई ऐसा तो नहीं है, कोई विस्फोटक सामान जैसी कोई चीज़ यहाँ पर हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सघन जांच है वो की जा रही है। पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जो आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व है और जो इस महोत्सव की तैयारियां दिल्ली भर में की गई हैं उनके इंतजामों के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया। तो हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री का ये 9वां संबोधन लाल किले की प्राचीर से होगा। इससे पहले जो 8 तस्वीरें आई हैं, एक बार हमने अपने आर्काइव से वो तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। देखिए प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों में जो सबसे प्रोमिनेंट बात है वो जाहिर तौर पर उनका साफा है। 2014 से 2021 तक प्रधानमंत्री हर बार नए जोश और नए उत्साह के साथ आए हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक सोशल मैसेजिंग और साथ ही बड़े ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं। साफा आप देखिए प्रधानमंत्री का, आज भी निगाहें इस बात पर कि प्रधानमंत्री का आज गेटअप क्या होगा, प्रधानमंत्री के साफा का कलर क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या अपने संबोधन में कहेंगे। लगातार एक काउंटडाउन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 54 मिनट, करीब 54 मिनट का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री को आप सुन पाएंगे लाल किला से। तो देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस है और लगातार देश को भी बधाइयां मिल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री हमें बधाई दे रहे हैं, देशवासियों को, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को बधाई संदेश भेजा है। भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर भारत के स्वतंत्रता दिवस की बधाई प्रेषित की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को बधाई संदेश दिया है, भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बधाई भेजी है। और ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद, हर जानकारी और इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, लाल किला से हमारे साथ हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री के आने में भले ही अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब लाल किला से देश को संबोधित करेंगे तो उनका सबसे ज्यादा जोर किस बात पर होगा? क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस? हालांकि प्रधानमंत्री को प्रिडिक्ट कर पाना इस देश में ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बिल्कुल, देखिए ये 9वीं बार प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और 2014 से हम लोग भी कवर करते आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हर बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कहीं न कहीं कुछ न कुछ नई चीज देकर जाते हैं, कुछ तोहफा देकर जाते हैं, कुछ योजनाओं की घोषणा करते हैं। और मैं पहले आपको एक तस्वीर देखा दूं कि केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर सभी जा रहे हैं, पूछते हैं कि आखिर जो इंडिपेंडेंस डे है इस पर प्रधानमंत्री क्या उम्मीद है? आजादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है। जिस तरह से अब तक विकास की राजनीति हमने करी है, आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए ग्लोबली भारत कैसे अपना स्टैंड करेगा, इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री
कुछ न कुछ बोलेंगे। अभी गुजरात से आप भी आती हैं, वहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, हालांकि इस पर सियासत नहीं होती, लेकिन आपको लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस पर फोकस होगा इसमें? नहीं, हम तो विकास के ऊपर ही मुद्दा रखते हैं। केंद्रीय मंत्री तो जाहिर सी बात है विकास की योजनाओं पर ही फोकस रहेगा, और हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस और जो मुख्य फोकस होने वाला है ये डिफेंस को लेकर ही होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन एक यहाँ की तस्वीर बता दें कि लगभग 8,000 जो गेस्ट हैं वो ये लाल किले पर इस बार आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में ये संख्या पहले काफी कम थी, लेकिन इस बार लगभग 8,000 गेस्ट आएंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं वो लाल किले की प्राचीर से जो ऊपर है उस पर रहेंगे, और बाकी जो एमओएस है और बाकी दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति हैं सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर ग्राउंड में बनाया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं और जिन एनसीसी कैडेट भी है, और हर बार की तरह प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने के बाद। तस्वीरें हमने देखी है 2014 से लगातार जब प्रधानमंत्री जो आम लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच चले जाते हैं। हालांकि बीते 2 सालों में, पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए, सेलिब्रेशन की बात की जाए, तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उन्होंने पालन किया, लेकिन ये इंश्योर किया कि जनता के साथ, जनता के बीच जाकर सेलिब्रेट करने का राष्ट्रीय पर्व को जो उन्होंने एक तरह की ट्रेडिशन की शुरुआत की है वो उसे बरकरार रखे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हैं, और हमारे साथ आरती टिक्कू हैं। जनरल सिन्हा, जय हिंद। 75 साल आजादी के बेमिसाल साल, किसने एक्सपेक्ट किया था? जब हम पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में तो अंग्रेज कहा करते थे इतनी विविधता है, ये देश एक साथ कैसे रह पाएगा। भारत ने ना सिर्फ उसे मुमकिन करके दिखाया बल्कि इस देश को ऊंचाइयों पर लेकर गए। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। आज बहुत सी उत्साह, गर्व का दिन है। 1757 से लेकर 1947 तक हमने ये युद्ध किया, जंग किया, आज़ादी के क्या युद्ध किया, और 200 साल ब्रिटिश के राज को उठा के फेंक दिया, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। तो ये बहुत ही बड़े संघर्ष। कहा जाता है कि 3.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने मारा। इतने लोगों का बलिदान, ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। देश आज़ाद हुआ। देश की आज आर्थिक व्यवस्था, देश विश्व के फर्स्ट 5 देशों में आर्थिक दृष्टिकोण से एक शक्ति है। मिलिटरीली हम कितना स्ट्रांग है कि चीन भी हमारा लोहा बांधता है जी। तो ये बहुत ही गर्व का दिन है। और यदि हम मूवमेंट की बात करें तो एक्चुअली आज़ादी की जो प्रयास शुरू हुई वो 1612 से शुरू हुई और 1947 में जाके खत्म हुई। और इसीलिए जनरल सेना अनगिनत बलिदान, और आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन, और उन्हें भी याद करने का दिन जिन्होंने इस आज़ादी की हिफाजत के लिए, इस आज़ादी की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जनरल द्विवेदी और आरती टिक्कू, आपके पास भी आऊंगी। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जी न्यूज की स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिए। हर इंफॉर्मेशन और तस्वीर जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा, और लगातार वो काउंटडाउन भी जब लाल किले की प्राचीर से जी न्यूज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप तक पहुंचाएगा। हम जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।